हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, आज बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका प्रथम प्रश्न पत्र मानव शरीर क्रिया विज्ञान का उत्तक चैप्टर लेके आई हूँ। उत्तक यानी कि टिश्यू। टिश्यू चैप्टर हमने पहले पढ़ा है कि टिश्यू जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है और 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो उत्तक होते हैं, पहला हमने डिस्कस किया था एपिथेलियम टिश्यू यानी कि आच्छादक टिश्यू, उसके प्रकार। सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था संयोजक उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पूरे जो शरीर है उसमें पेशियां होती हैं यानी मांसपेशियां होती हैं। हमारे हर अंग जो है वो मांसपेशियों से बना हुआ होता है। तो ये मांसपेशियां क्या होती हैं? मांसपेशियां जो होती हैं वो पेशीय उत्तक की बनी हुई होती है, यानी कि हमारे जो मसल्स है दे आर मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो कि फाइबर प्रोटीन, इसमें फाइबर प्रोटीन होता है जो कि मायोसिन व एक्टिन होता है, यानी कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। 50% ऑफ अ बॉडी वेट जो होता है वो इन मसल्स का होता है। जो भी ह्यूमन का टोटल बॉडी वेट होता है उसका 50% जो बॉडी वेट है दैट इज ऑफ मसल्स। अब ये क्या काम करती हैं पेशियां? पेशियां जो है हमारे अस्थियों के साथ लगी हुई होती हैं, हमारे अंगों में लगी हुई होती हैं, हमारे अंग पेशियों से बनते हैं। तो इन पेशियों का काम क्या होता है? गमन करना, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं या हम हाथ हिलाते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो इन पेशियों की वजह से करते हैं। दूसरा है संकुचनशीलता यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारे बहुत के बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे हार्ट है, अमाशय है, इनमें सब में संकुचन होता रहता है। तो ये पेशियां जो है इनका मुख्य कार्य है संकुचनशीलता व गमन। अब आते हैं पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऐच्छिक, ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी, जो कि हमारी इच्छा के अधीन है। सेकंड है अनैच्छिक, अनैच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता। और तीसरा है हृदय पेशी, हृदय यानी कि हार्ट, हमारी हार्ट जो पेशियों का बना हुआ होता है वो है हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स। तो 3 प्रकार के पेशी उत्तक हो गए, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स किसे कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स में आप ये डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप में है और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें हम देखेंगे कि हमें ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, हल्के और गहरे रंग के, दैट आर कॉल्ड लाइट बैंड एंड डार्क बैंड्स, यानी कि हल्की पट्टियां और गहरी पट्टियां। हल्की पट्टियां जो होती हैं वो एक्टिन प्रोटीन की वजह से होती हैं और जो गहरी होती हैं, डार्क बैंड्स होती हैं, वो मायोसिन प्रोटीन की वजह से होती है। तो हमें देखा कि यहाँ पे हमें रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो इन रेखाओं की वजह से जो आपको ये लाइट एंड डार्क रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनकी वजह से हम इसको कहते हैं रेखित पेशी, यानी कि ऐच्छिक पेशी का दूसरा नाम रेखित पेशी भी है। फिर इसको हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इसमें बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, यानी कि आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। अब इसका हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल, इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे शरीर, इसका कार्य क्या है। ऐच्छिक पेशियां जो है उनका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर को आकार देती हैं, रूप देती हैं। पेशियों के आधार पे हमारा शरीर का आकार होता है और ये हमें गमन में सहायता करती है, यानी कि आप अपने कंट्रोल करते हो अपने हाथ को, पैर को। आपकी इच्छा होती है तो आप चलते हो, आपकी इच्छा होती है तो हाथ हिलाते हो, आपकी इच्छा होती है तो आप जीभ निकाल सकते हो। तो इस तरह की जो पेशियां हैं दे आर अंडर आवर कंट्रोल, हम उनकी अपनी इच्छा से उनको कंट्रोल में रखते हैं। इन पेशियों में संकुचनशीलता बहुत अधिक होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी थक जाती है। तो अब हमने देखा है कि जो ऐच्छिक पेशी है इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि या तो इसको रेखित पेशी कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स है बिकॉज ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। ये ऐच्छिक होती है बिकॉज ये हमारी इच्छा के अधीन है। और
ये तीसरा नाम है इसका स्केलेटल मसल्स, बिकॉज ये अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। ये जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये मसल्स को हम ये जो मसल्स जहाँ पे होती हैं वो अस्थियों से जुड़ा रहता है, और अस्थियों से किससे जुड़ता है? कंडरा से, टेंडन से। सेकंड है अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक जो कि नाम से लग रहा है इनवॉलेंट्री, यानी कि जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, यानी कि ये निरंतर कार्य करता रहता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसका जो हम आकार देखेंगे ये अरेखित है, इसमें कोई भी रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, ये अरेखित है। इसमें केंद्रिका भी एक ही दिखाई देगी, तो इसलिए इसको एक केंद्रिकीय भी कहते हैं। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। आंतरिक अंग कौन से हो गए? जैसे हमारा पूरा पाचन तंत्र हो गया, पूरा श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। जो भी हमारे अंदर के अंग है जो कि निरंतर कार्य करते रहते हैं, जो हमारे इच्छा के अधीन नहीं होते, वहां पर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। इनमें संकुचनशीलता कम होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक थकती नहीं है, मतलब ये इनका कार्य निरंतर चलता रहता है। तीसरे प्रकार की पेशियां हैं हृदय पेशी, यानी कि कार्डियक। हार्ट इज मेड अप ऑफ जो मसल्स दैट आर कॉल्ड हृदय पेशियां। ये जो होती हैं, इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो रेखाएं होती हैं, लेकिन इनमें कम रेखाएं होती हैं। अच्छा, कार्य कैसा होता है इनका? अनैच्छिक की तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कुछ तो हम ये कह सकते हैं ऐच्छिक की तरह होता है, लेकिन जो कार्य है वो अनैच्छिक होता है, यानी कि हृदय का जो कार्य है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप निरंतर प्रक्रिया होती रहती है। ये भी कार्य संकुचनशीलता है वो निरंतर चलती है, कभी भी नहीं रुकती है। तो इसमें रेखाएं होती हैं लेकिन कम होती हैं, और ये एक केंद्रकीय होता है, और ये हृदय में लगातार कार्य होता रहता है। तो इसमें एक इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिसकी वजह से इसका जो संकुचन है पूरे हृदय का एक साथ होता है। इस डिस्क की वजह से पूरा हृदय एक साथ संकुचन करता है, और इसमें शाखाएं होती हैं। जबकि जो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां हैं उनमें शाखाएं नहीं होती, they have no branches, but we can see that here there are branches। और हृदय की जो पेशियां हैं वो कभी भी थकती नहीं है। हमें सबको पता है कि हृदय जो है वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता और अपना कार्य निरंतर करता रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो 3 प्रकार की पेशियां हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा। ऐच्छिक पेशियां हैं वो जल्दी थक जाती हैं, जबकि अनैच्छिक और हृदय पेशियां थकती नहीं है। ठीक है, इसमें हम रेखाएं देखेंगे और हृदय में भी रेखाएं होंगे, लेकिन अनैच्छिक पेशियों में रेखाएं नहीं है। ये हमारे शरीर को आकार देती हैं, गति देती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियां हमारे अंदर के आंतरिक जो अंग है वहां पाई जाती हैं, और जो हृदय पेशियां हैं वो हमारे हृदय में पाई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि काफी मजबूत होती हैं, और ये हमेशा जो है काम करती रहती हैं और कभी भी थकती नहीं है। तो आप ये देखें कि ये जो पेशी उत्तक है ये हमारे पूरे बॉडी में हमारा 50% वेट लिए हुए हैं, और इसकी वजह से हम जो है गति करते हैं, गमन करते हैं। हमारे शरीर के जो अंदर के अंग है, हमारा हृदय है, वो निरंतर कार्य करता रहता है। तो दिस इज अबाउट मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू।